गोपाल भट्टा को बीट करती गेंद निकली विकेट की ओर। ये उंगलियों से गेंद को घुमाना बिल्कुल पसंद करते। बहुत तजुर्बा इनके पास है। पहली जो ऑफ ब्रेक गेंद है तो बिल्कुल सीधे डालती थी और शायद इसकी बार ओ तेज गेंद लेग स्टंप के बाहर से वाइड बॉल का मैदान पर पहुंचा। गति थी इस गेंद पर, ब्लॉक में करने का प्रयास किया लेकिन लाइन से चूके वहां पर भटक गए। वाइड बॉल निकला और खाता खुला वहां पर टीम का, जो कि कुल स्कोर बनता है 1 रन पर। ओ इस बार ऊपर लगी गेंद हवा में निकली और एक बेहतरीन कैच और ये आउट मैदान पर। पहली सफलता गोपाल भट्टा का विकेट मैदान पर। दोनों मैच में गोपाल भट्टा 0 पर आउट मैदान में। से बिलोंग करता है, उनके साथ हमारे साथ जो कि उसी एरिया के जो कि है वहां पर खासकर जोड़कर आपका हार्दिक स्वागत। इस मैच के दरमियान हमारे समालोचक आज अशोक नाइक सर के साथ फोटो सेशन में बिजी है। ओ इस बार क्लीन बोल्ट, गिल्लियां तो उड़ चुकी, इसका मतलब दूसरा विकेट निकला। गति इतनी थी ना, बहुत अंदर की तरफ गेंद जल्दी आ गई और उस गेंद को बिल्कुल परखा ही नहीं, ऑन साइड पर पुल करने का प्रयास किया, गेंद निकली गिल्लियां लेकर। 2 गेंदों पर 2 विकेट मैदान पर। उम्मीदों पर बिल्कुल अच्छा होगा क्या, लेकिन 2 गेंदों पर 2 विकेट निकलकर अब हैट्रिक का मौका। हैट्रिक के लिए 2000 रुपए का इनाम मिलेगा आपको। प्रतियोगिता के सर्वे सर्वा अर्जुन कानोलकर, उनकी तरफ से लगभग इस विकेट हैट्रिक के लिए 2000 रुपए का इनाम मिलेगा और उनकी टीम है ये। और 2 गेंदों पर 2 विकेट हो चुके हैं। अब तीसरी विकेट अगर निकलती है गेंद पर तो 2000 रुपए का इनाम मैदान पर। इससे पहले मैच में अमोल गावड़े को वही अंदाज की गेंद थी, अंदर की तरफ बहुत तेजी का। अब मैदान पर प्रतीक घमंडे, जो कि इस वक्त ये भी परवाड़ा से बिलोंग करता है। सदैव किंदड़ेकर बिल्कुल वही के रहने वाले। गणेश कुबल और दोनों ही खिलाड़ी एक ही जगह से, एरिया से बिलोंग करते, लेकिन क्या हैट्रिक बन पाएगी मैदान पर। ओ गेंद को छोड़ा, जाने दिया विकेट कीपर के लिए, गेंद को डॉट गेंद निकली। डॉट के साथ टीम का स्कोर 2 विकेट नुकसान के बाद पहुंचा मात्र 1 रन पर और अब तक कहानी में बल्ले से रन नहीं बना मैदान पर। हालांकि अगर बात 2024-25 की, प्रतीक गवंडे एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बहुत बार ओवरसीज खिलाड़ी के रूप में खेल चुका है, काबिलियत बहुत है इस खिलाड़ी के पास। ओ डिफेंस, हो क्रिकेट में तकदीर चाहिए मैदान पर, किस्मत। आज किस्मत का पहिया बहुत बार घूमा, वो वेगुरला रोहित स्पोर्ट की तरफ घूमा और ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आसानी के साथ गेंद को बिल्कुल स्टिकर पर लगी, ऊपर लगी, हवा में निकली और बिल्कुल छूटी वहां पर घुंघरू के हाथ से। ऐसे मौके प्रतीक बहुत बार नहीं मिलते, लेकिन रोहित स्पोर्ट का जो नाम है पीछे, उसकी दुआएं शायद आज आपके साथ चलेगी। देखिए मुकाबला बिल्कुल बड़ा है मैदान पर। ऑन साइड पर खींचकर खेला, मिड विकेट पर गेंद निकली सीमा रेखा पर, जहां पर
गुरु प्रसाद मौजूद थे, एक रन वहां पर निकला और टीम का स्कोर पहुंचा 2 पर 2 मैदान पर। 2 गेंदों पर 2 विकेट वहां पर निकले। उसके बाद प्रतीक गवंडे भी शायद लौट ही चुका था। इन मौके पर प्रतीक बिल्कुल किस्मत साथ दे हाथ से छूटा और टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का निर्णय था मैदान पर, वो अब इस कहानी में बिल्कुल अच्छा मैदान पर, खासकर अगर दाड़ेश्वर सेना पेंडी टीम का। पहले आपने देखी वो पेंडेम एक्सप्रेस मैदान पर थी, अब ये है कोरगांव एक्सप्रेस जिसके पास गति बहुत तेज है। अशोक नाइक सर ने सुबह बताया था गोवा और सिंधु राज्य में ऐसे कुछ खिलाड़ी जिनके पास गति बहुत रहती है। सिंधुदुर्ग में बहुत से हम जानते हैं आपको खिलाड़ी, खासकर समीर वेंगुर लेकर हो, गौरेश कामली हो, इनके अच्छी गति रहती है। सतत ये देखिए दोनों लगातार गेंदबाज जो कि इस वक्त पेंडे एक्सप्रेस जा चुकी है, अब आ चुकी है कोरगांव एक्सप्रेस। महेश भाईटकर जो कि इस वक्त मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर उर्फ मैडी मैदान में। स्ट्राइक पर प्रतीक गवंडे आक्रामक खिलाड़ी है ये, जिस फॉर्म से गुजर रहा है उस फॉर्म में अगर ये है ना तो आज बैटिंग देखने को मिलेगी मैदान पर। ओ तेज गेंद ऑफ स्टंप के वाइट लाइन पर, बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान में और प्रेशर उस अंदाज का बनता हुआ मैदान पर। बेहतरीन माहौल मैदान में चलता हुआ, बिल्कुल अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के लिए। इस अगर बात बताई जाए इसके बाद का मुकाबला रहेगा। प्रतीक वापस मोर्चे पर रहेगा, एक ही रन बना चुका है मैदान पर। ओ हो उड़ाया गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिर्फ इशारा आना अंपायरों का बचा है 6 रन के लिए। देखिए क्या वहां पर और पिच गेंद सामने किया, गेंद को बिल्कुल टाइमिंग बेहतर था और प्रतीक गवंडी के बल्ले से निकला। इरन पंजी और साथ साथ अवधूत पोर्ट कणकौली दोनों कप्तान अगर पहुंच चुके तो अपने आने की नोन हमारे पास कर सकते। एक बड़ा शॉट निकला प्रतीक के बल्ले से, कारवा बिल्कुल चला और इसी शॉट के साथ मुकाबले ऑन मैदान पर। फिर से गेंद, तेज गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ डाली हुई, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद गति के साथ गुजरी है वहां पर विकेट कीपर के दस्ते में। एक बड़ा शॉट निकला, मैं तो कहूंगा सिंगल लेकर अगर बबल नाइक को मौका दिया जाए तो इस हवा के झोंके के साथ वो बड़े शॉट लगा सकता है। हमने मैडी क्यों ना हो बड़े मैदान पर। अभी तक बबल नाइक 9 गेंदों में 1 गेंद भी खेली नहीं उन्होंने और टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 8 रन पर। बिल्कुल अच्छा मैच है ये, दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला। ओ शरीर के दूर से खेलने का प्रयास किया, वहां पर रन मिलेगा, बहुत तेज थ्रो था बाहू का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। बबल नाइक वैसे ही पहुंच चुके थे, एक रन निकला, बबल के हाथ में पहुंची स्ट्राइक और जब तक गेंद को रोका जाएगा टीम का स्कोर पहुंचा 9 पर 2 नुकसान के बाद मैदान पर। ठीक है, टॉस आज अगर बताई बात मैदान पर टॉस जीता जो कि पेंडिम टीम ने, जो कि दाड़ेश्वर सेना टीम ने, उसके जवाब में पहले बॉलिंग कर रही है और बैटिंग के लिए बांडेश्वर 11 जो कि रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला और बबल नाइक 10 गेंदों के बाद पहली बार गेंद को खेलता हुआ मैदान पर। टीम का स्कोर पहुंचा 9 रन पर। ओ इस बार हवा में कवर पर शायद खिलाड़ी में खेल फंसा वहां पर और ये बबल नाइक की बिल्कुल बैटिंग समाप्त मैदान पर। बड़ा विकेट आज सस्ते में निकला, पहले मैच में बढ़िया बैटिंग की, इस मैच में लगभग 0 पर निकला मैदान पर। तीसरा विकेट निकला, 3 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर मात्र पहुंचा 8 रन पर, 9 रन पर। ठीक है, 9 पर 3 है, 5 गेंदें हो चुकी इस ओवर की।
घुंगरू ने उस कैच को लपका और आखिरकार बबल नाइक का खेल समाप्त मैदान पर। अब समीर वेंगुर लेकर बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर। देखिए दो लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी और दोनों इस साल अच्छे फॉर्म में है। हालांकि बिल्कुल बबल नाइक वापस लौट चुका है और इस समय पर ऑफ टर्म के बाहर गेंद बिल्कुल गति के साथ वाइड बॉल का ऐसा निकला और वाइड के साथ तो टीम का स्कोर जाके पहुंचा 10 रन पर। लादरी ट्रॉफी में कुडाल के मैदान पर क्या आक्रामक बैटिंग की रात के समय पर। क्या दो छक्के लगाए जब मुकाबला फंस चुका था, उस समय की बैटिंग मैदान पर थी। और आज अगर इस समय पर देखा जाए तो बैटिंग करनी पड़ेगी। ओ फिर से छोड़ा लाइन को, वाइड बॉल का इशारा वापस मैदान पर बनता। लगातार 2 गेंदे वाइट मैदान पर और वाइट के साथ कारवा चला 11 रन पर। अभी तक अगर देखा जाए इनकी गति देखिए, बहुत तेज गति के साथ बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल विकेट के पीछे बिल्कुल कार्य अच्छा। बाबू वहां पर विकेट के पीछे, भाऊ जो कि स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है मैदान पर, लेग स्लिप पर एक खिलाड़ी मौजूद है और जो बता रहा है मैदान में किस तरह से माहौल बना समीर के सामने बनाना पड़ेगा। क्रिकेट है ये, कहना अब उचित न होगा इस खेल में। फुल टॉस गेंद को सीधा खेला, मिड ऑफ पर खिलाड़ी सर्वेश आ चुका है वहां पर। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस मैदान में बांदेश्वर 11 रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम मैदान पर सिर्फ 3 विकेट के नुकसान के बाद 11 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। इनको एक पहचान मिल चुकी है और AK-47 अपाली कलंग उठकर मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर इस मैच में सामने प्रतीक गवंडी। ऑफ टर्म के दूर रखा शरीर के, वाइट बॉल का इशारा मैदान में पहुंच चुका। वाइट के साथ अंपायर का और एक इशारा आ चुका, मतलब वाइट मिल चुका है यहाँ पर। और पहली गेंद लाइन से बिल्कुल भटकते हुए 12 गेंदे 12 रन और 3 विकेट नुकसान के बाद प्रतीक गवंडे 7 गेंदे 8 रन, एक सिक्सर इस बैटिंग में शामिल मैदान पर। ओहो उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। रेकोरेटर जो कि गाड़ी थोड़ी सी दूर लगाइए, ये कांच अगर टूट जाएगी ना तो इसकी जिम्मेदारी कोई उठा ना पाएगा। ठीक है, इतनी ताकत से बैटिंग करते खिलाड़ी। वापस खेल मैदान पर 18 पर पहुंचा। ऑफ टर्म के बाहर कट किया गेंद को, चेंज ऑफ पेस जरूर था लेकिन उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। गेंद निकली कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। देखिए क्या गति परिवर्तन को खेला गया कवर के ऊपर से। ओहो इस बार सेन को खेला सीमा रेखा पर और ये आउट मैदान पर। आउट 22 पर निकली चौथी विकेट मैदान पर। घुंगरू ने लपका कैच अपने कोटे पर, ये तीसरा कैच लपका, एक कैच छोड़ चुके लेकिन 3 आखिरकार जिस घुंगरू ने इस खिलाड़ी का जो कैच छोड़ा प्रतीक गवंडे का, उसने बनाए 10 गेंदों पर 18 रन मैदान पर। 22 पर 4 विकेट नुकसान के बाद तो खेल बिल्कुल चलता हुआ अब मैदान पर नया खिलाड़ी डीजे बजाओ बाहुबली पहुंच चुका है।
अंका बजा चुका है। शेखर निकम ट्रॉफी में क्या बैटिंग की इस खिलाड़ी ने, और बेस्ट बल्लेबाज का अवार्ड जीता। लेकिन इससे पहले की कहानी क्या थी, इससे पहले भी 9 गेंदों पर 22 रन की बैटिंग, तोड़फोड़ बैटिंग। अशोक नाइक सर ज्यादा ऊपर जाके बैठिए, बाहुबली पहुंच चुका है यहां से। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी दिशा, बिल्कुल थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद निकली, लेकिन गेंद ने काटा जब बदला तो लाइन पर देखिए बाहुबली बल्ला, देखिए क्या 2 बार घुमाया। मिड ऑफ प्रतियोगिता में दोनों आमने सामने की लड़ाई थी मैदान पर। ओ हो उड़ाया लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए मैदान पर। और 2 बड़े शॉट इनके ऊपर लगाए थे दाजी ने जब कैच छोड़ा गया था मैदान पर, तब से इनके बाद ये फिर से अपने सामने मैदान पर। लेकिन इस प्रतियोगिता में आज एक और बड़ा शॉट निकला और दाजी नाइक आने की नोन हो चुकी है। और हमने शुरू में कहा था जो डगआउट मतलब जो स्टेज पर खासकर हमारे कुछ दर्शक बैठे, खासकर जो हमारे मेहमान बैठे, उनका भी स्वागत। ओ हो, ये फिर से गाड़ी पर लगी गेंद, क्या गेंद निकली, मिड विकेट सीमा रेखा से गुम गेंद, 6 रन के लिए। अंपायर गेम गुम हो चुकी है, रेलवे ट्रैक पर जाकर मिलेगी। माफ कीजिए, 4 विकेट अगर बात बताई जाए तो रन संख्या में इजाफा 3 ओवर के बाद तो 34 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। इसमें बाहुबली के बल्ले से निकले 2 बड़े छक्के, 2 छक्के मैदान में बाहुबली के बल्ले से बिल्कुल मैदान पर निकल चुके। एकमात्र सफल बल्लेबाज था जिसने बैटिंग की, लगभग थोड़ा सा महंगा निकला, अपाली के ओवर में निकले 23 विकेट रन और 1 विकेट मैदान पर। लेकिन दूसरे ओर से अगर देखा जाए, समीर वेंगुर लेकर अब रहेगा स्ट्राइक पर हवा के एंड से। घर के मैदान पर अक्षय नाइक गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे सामने से। क्या घुंगरू शायद इस समय पर अगर बात बताई जाए तो घुंगरू अगर यहां से किस एंड से बॉलिंग कर पाएगा या फिर वापसी में कोई और कर पाएगा, ये बताने वाला समय है। लेकिन देखिए अभी तक पीछे बैटिंग भरपूर है, 10 खिलाड़ी अशोक नाइक सर बैटिंग कर सकते, सभी जानते हैं। बाला सावल अगर वो एक गेंद पर एक रन वो बना सकते हैं, इसका इतिहास है, लेकिन बाकी सब बैटिंग कर सकते हैं। और हमने शुरू में कहा था बाहुबली पहुंच चुका है, आपको 2 कदम अशोक नाइक सर ऊपर जाकर बैठना पड़ेगा। वापस खेल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा खेल मैदान पर, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी समीर स्ट्राइक पर रहेगा। अच्छी गेंद खुद के निकला, पॉइंट के बगल से गेंद गोली के रफ्तार से, क्या आउटफील्ड क्विक है ये, 4 रन के लिए मैदान पर। शॉट में इतनी ताकत और गेंद में जो कि गेंद इतनी तेज थी ना कि बल्ले पर लगी, बल्ला बिल्कुल घूमा लेकिन दिशा सिर्फ थी पॉइंट पर, चौवा निकला मैदान पर। सुबह के माहौल में आपने देखा एक सुंदर की टीम खेल चुकी थी, शायद बहुत कम रन देखने को मिले, लेकिन इस बार ये दूसरी है टीम जो कि वेंगुर्ला की आक्रामक टीम है। ये बिल्कुल इस समय पर टीम का स्कोर 38 पर पहुंचा। दोनों टीमें आक्रमण है मैदान पर, बिल्कुल दोनों टीमों के पास प्रतिभा है, दिलचस्प खेल है मैदान पर। आने वाले गेंदबाजों के ऊपर हमला करने की जो क्षमता है, और क्षमता को शुरुआत में घुंगरू ने समाप्त कर दिया था, लेकिन वहां से ताकत प्रतीक गवंडे ने दी मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाहर, पॉइंट के फील्ड से ऊपर से हवा में रखा गया, पॉइंट बाउंड्री पर खिलाड़ी है वो बनेगा दर्शक मैदान में। बैक टू बैक 2 बड़े चौबे निकले। देखिए आखिरी के 4 गेंदों पर बता रहे बिल्कुल खिलाड़ी, बॉल में कोई खराबी नहीं, पॉइंट पर गेंद बिल्कुल अच्छी थी और पॉइंट पर सिर्फ हवा में रखा। देखिए क्या टाइमिंग वहां पर, टेनिस डॉट इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। राका जो कि इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे, बेहतरीन माहौल। 2 आखिरी के 4 गेंदों पर 20 रन बन चुके मैदान में, मतलब जो परडाव लगभग भारी था, घुंगरू ने शुरू के ओवर में अपना तांडव मचा दिया। प्रतीक गवंडे का भले कैच छूटा, लेकिन उस प्रतीक गवंडे ने शुरुआत करके दी अपने टीम के लिए, और दाजी नाइक उसका साथ समीर, ये कारवा 42 पर चला इस खेल का। 42 दाजी, 3 गेंदों पर 12 रन,
समीर 3 गेंदों पर 8 रन। टेनिस डॉट इनकी भी धन्यवाद देना पड़ेगा, हमारे पास साइड जो स्क्रीन लगा के रखी है उससे हमें आसानी हो रही मैदान पर सब कुछ कहने के लिए। कंप्यूटर स्कोरर भी अखिल अरब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विघ्नेश भी है, आपका भी स्वागत इस मैच के दरमियान। क्या तीसरे गेंद पर क्या मिलेगा? ओ रिवर्स करने का पास क्या, यहीं पर भी रन मिलेंगे, 22 के रूप में रन मिल चुके हैं। बल्लेबाज तो बिल्कुल बीट हो ही चुका है, लेकिन विकेट कीपर भी बीट हो गए। और देखिए क्या वहां पर हुआ, जिस तरह से गेंद निकली है कि ऑफ बिल्कुल दौड़ रहे गेंदबाज, क्या वहां पर हुआ गेंद का, हम आपको जरूर बताएं। गेंद तेज निकली है, इतनी तेज निकली है कि बल्लेबाज पहले बीट हो गए, बीट होने के बाद विकेट कीपर भी बीट हो गए, स्लिप का खिलाड़ी भी बीट, और गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए मैदान पर 22 के रूप में चौवा निकला। क्रिकेट में रन तो रन है क्रिकेट में, और ये रनों की जो बात बताई जाए, बांदेश्वर 11 टीम के लिए अच्छी स्थिति है मैदान पर। 46 पर पहुंचा टीम का स्कोर। शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर, गेंद को घूम कर खेला गया, गेंद निकली लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए मैदान पर, और टीम के 50 रन जबकि मैदान में पूरे। समीर जो कि कुल मिलाकर 5 गेंदों पर 12 रन, दाजी नाइक 3 गेंदों पर 12 रन, मतलब अंतिम अगर 8 गेंदों की इनसे कहानी पूछी जाए तो लगभग 24 रन बन चुके हैं इस मैदान पर। आखिरी के अगर अब आप बताइए 6 गेंदों पर वो 24 रन निकले, बाकी 2 गेंदें डॉट निकले उनके खिलाफ। लेकिन चलिए ये और भी महंगा हो जाएगा, एक ओवर में पहले 23 निकले, इस ओवर में 4 गेंदों पर 12 रन निकल चुके। 28 रन की भागीदारी इस जोड़ी के बीच में इस मैच के दरमियान मैदान पर। ओ हेलीकॉप्टर शॉट, ये भी बहुत बुरा है, गेंद मिड विकेट पर। शैस्तराम के हाथ से कैच जरूर छूटा, लेकिन दाजी वहां पर एक ही रन के दौड़ चुके और 1 रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा। 51 पर चला ये कारवां मैदान पर। इस वक्त बांदेश्वर 11 रोहित स्पोर्ट बेंगोला टीम का जो टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है, दानेश्वर सेना ये की बॉलिंग कर रही मैदान पर। पहले ओवर में घुंघरू ने सामने वालों पर इतना दबाव बनाला कि बिल्कुल मुश्किल था उनके लिए वापसी कर पाना, लेकिन प्रतीक गवंडे का जो 0 पर कैच छोड़ा, उस प्रतीक गवंडे ने हल्ला बोल किया और बैटिंग भरपूर की, 18 रन जोड़े अपने निजी कोटे पर। और उसके बाद दाजी नाइक, बाहुबली और उसके साथ समीर वेंगुर लेकर जो मिलकर ये पार्टनरशिप बना रहे मैदान पर। इस ओवर की शायद आखिरी गेंद बची है, 51 पर पहुंचा। इसके बाद 2 ओवर का खेल मैदान में बचेगा। बिल्कुल अच्छा मैच मैदान पर देखने को मिलेगा तमाम चाहने वालों को। यहां पर हवा में गेंद निकली है, जरूरत नहीं थी शॉट की, और ये बिल्कुल खराब क्रिकेट। शायद वहां पर दौड़ने के लिए कॉल किया, दूसरा भी फील्डिंग के लिए बिल्कुल खराब तो नहीं कहूंगा, लेकिन शायद मैं कहूंगा इतनी ऊंची थी गेंद, शायद गेंद तक पहुंच गए थे। आखिरी घड़ी में थोड़ा सा पैर फिसल गया और शायद नजर हटी वहां से, और अनुष केरकर के हाथ से शायद वो दुर्घटना घटी। कैच छूटा बाहुबली का, कैच छूटने के बाद 53 पर पहुंचा। पहले 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका इस मैदान पर। क्या से कैच छूटना बहुत मुश्किल रहता है, और बहुत से प्रतियोगिता में जो मुश्किल कैच थे इसने लपके, लेकिन इस बार देखिए हवा के साथ गेंद हिल रही थी शायद अशोक नाइक सर, और उसके लिए जजमेंट कर सूरज आंखों के सामने था, और पीछे जाकर 2-4 कदम दौड़कर उस कैच को लेना इतना आसान नहीं था। लेकिन अनुष केरकर वेल डन, क्या फील्डिंग थी आपके। कैच जरूर छूटा, दिल बहुत टूटा, लेकिन क्रिकेट में ये हिस्सा होता है कैच छूटना, इसलिए हम तो कहेंगे आपके पास प्रतिभा बहुत है, लेकिन क्रिकेट में ऐसी गलतियां होती रहती है। और ऐसे अब घुंघरू के हाथ में मोर्चा, सामने समीर, और उसके बावजूद दाजी रहेगा नॉस्टैक एंड पर। अच्छा क्रिकेट सेंचुरी हल्के हाथ से पुश किया इनको मिड विकेट पर, दाजी को कहा बिल्कुल सही, सर्वेश के हाथ में गेंद जा चुकी है। 1 रन के साथ टीम पहुंची 54 रन पर। आमने सामने की लड़ाई मैदान पर।
पेडणे एक्सप्रेस के सामने बाहुबली सिंधुदुर्ग का मैदान पर एक ही बार एक टीम में बहुत बार आपको खेलने को देखने को मिलेंगे, लेकिन आज अशोक नाईक सर आमने सामने मैदान पर कौन रहेगा इस खेल में, ये इस मुकाबले में? क्या दाजी नाइक अपना बोलबाला 4 गेंदों पर 14 रन, 7 गेंदों पर 14 रन समीर वेंगुर्ले पर ये जोड़ी मैदान में, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की लड़ाई अब बड़ी मैदान पर चल रही है इस मुकाबले में। ओ तेज गेंद, तेज शॉट ऑन सेट पर, मिड विकेट पर गुरु पहुंच चुके, पहला रन। ओ थोड़ी सी गेंद ने अतिरिक्त उछाल, साहिल की तारीफ करनी पड़ेगी, बैकअप कमाल का था, टीम के लिए 2 रन वहां पर बचाए साहिल, वेल डन फील्डिंग मैदान पर। अवधू स्पोर्ट कणकौली हमारे साथ संपर्क कीजिए, और साथ साथ पणजी टीम वो भी हमारे पास संपर्क कीजिए। 2 रन के साथ 56 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। बिल्कुल अंपायर ने गेंद को देखा, बिल्कुल परखा, वहां पर नाइक वापस रहेंगे। दाजी नाइक 5 गेंदों पर 16 रन, पहले मैच में 9 गेंदों पर 22 रन। इस वक्त इस खिलाड़ी स्ट्राइक पर है, और क्या बैटिंग मैदान पर इस खिलाड़ी के सामने घुंघरू मैदान पर। धानवी 11 पणजी कप्तान अगर पहुंच चुका तो हमारे पास कांटेक्ट कीजिए, सामने वाली टीम पहुंच चुकी है, जो कि लिस्ट आपको दी जाएगी। इस इनिंग के बाद टॉस होगा मैदान पर, लेकिन घुंघरू वापस से बिल्कुल जाता हुआ सामने दाजी नाइक मैदान पर। ओह तेज गेंद, हल्का सा अपील किया गया, बल्ले पर लगी, शायद ये कुछ इशारा हो चुका अंपायर का, 1 रन निकल चुका है। अब क्या होगा देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बल्ले पर पहले लगी गेंद, इसलिए अंपायर ने इशारा कर दिया। 1 रन वहां पर निकले, 4 रन का ये अभी तक और निकला। 57 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। टॉस हार चुकी है बांदेश्वर 11 रोहित स्पोर्ट बेंगुर्ला टीम मैदान पर, और टॉस जीतकर पहले दानेश्वर टीम ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया मैदान पर। घुंघरू का पहला स्पेल, जहां पर अब तक की कहानी में 2 विकेट निकल चुके, इस ओवर में कोई विकेट नहीं। ओ हो इस बार उड़ाया, सिर्फ टाइमिंग का खेल है भाई बंदे, ये टाइमिंग का खेल है। गुरु बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग मैदान पर, सभी ने सिर्फ लहरा सरा गति का इतना इस्तेमाल किया, गेंद सीधी निकली सीमा रेखा से बाहर। देखिए शॉट देखिए, सिर्फ हवा में बल्ला घुमाया, तेज गेंद और ऊपर ही खेला, नीचे खेलने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ वहां पर। और क्या वहां पर शॉट मैदान पर, गुरु छा गए मैदान में। आप मैदान पर अभी तक इस ओवर से लगभग 10 रन निकल चुके, मतलब पहला ओवर 2 रन का निकला था गुरु गौरीश का, जिसमें कि 2 विकेट निकले थे, लेकिन उसके बाद इस ओवर में महंगा बिल्कुल इस वक्त मैदान पर। ओ ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, गेंद क्या बल, ओ दाजी नाइक के संकट रहेगा, नॉस्टेक एंड पर थ्रो बहुत तेज निकला, दाजी नाइक तैयार है तो वहां पर पांडु ने अच्छी फील्डिंग जरूर की। 1 रन निकला, अब इशारा आ चुका अंपायर का, लेग 22 के रूप में मिलता हुआ रन मैदान पर, और इस 1 रन के साथ अब 63 पर चला स्कोर मैदान पर, 64 पर। दाजी इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे, 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। क्या आखिरी ओवर तक दाजी खड़े रहकर मैच को ले जाएंगे और आगे, या फिर इस समय पर दाजी को रोका जाएगा, ये बताने वाला खेल मैदान पर। घुंघरू उनके सामने मोर्चे पर, ऑफ स्टंप के बाहर से बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। 94 के साथ ये ओवर थोड़ा सा महंगा निकला मैदान पर, और टीम का स्कोर पहुंचा 68 रन पर, और इस ओवर में लगभग निकले 14 रन मैदान पर। टाइम जो कि बिल्कुल ज्यादा हो चुका है, इसलिए अंपायर ने इशारा कर दिया, जो नियमावली बिल्कुल भंग हो चुकी है, मतलब आपको टाइमिंग दिया जाता है, उस टाइमिंग की तरफ अगर आप देखते तो आपको वो ओवर समाप्त करने पड़ेंगे। आपने 1 सेकंड भी ऊपर ले लिया तो एक खिलाड़ी अंदर आएगा, और अंदर आने वाला खिलाड़ी कौन रहेगा ये नहीं पता, लेकिन अब सीमा रेखा पर सिर्फ 4 खिलाड़ी रहेंगे मैदान पर। ओपन नाम से भी इनको लोग जानते, पिचू इस नाम से भी इनको लोग जानते, ऐसा उनके चाहने वाले कहते हैं। सही स्वागत है आपका, लेकिन स्वागत रहेगा 68 रनों का मैदान पर, 68 बन चुके मैदान में। अंतिम 6 गेंदे, गेंदबाजी के मोर्चे पर कौन रहेगा मैदान पर?
अनुष केरकर के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, ऑलराउंडर खिलाड़ी सामने समीर वेंगुर लेकर 9 गेंदों पर 20 रन की लाजवाब बैटिंग, 7 गेंदों पर दाजी ने 21 रनों की बैटिंग, तोड़फोड़ बैटिंग सामने से मैदान पर। और क्या नजाकत, क्या खेल मैदान में। वापस खेल मैदान में चलेगा, बिल्कुल अच्छा माहौल। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, घूमकर बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर चले गए। और हमारे फोटोग्राफर भी यहां पर पहुंच चुके। रोहन नागवेकर, आपका हार्दिक स्वागत। रमाकांत सर, रमाकांत सर, आपका भी हार्दिक स्वागत इस मैच के बाद। देखिए इस समय पर अगर बात बताएं तो 5 गेंदें बची है, एक बड़ा शॉट काम करेगा मैदान पर। इस बार ऊपर लगी, हवा में निकली, स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है, हवा अक्षय नाई क्या से कैच छूटा मैदान पर। 1 रन वहां पर मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्ट्राइक बदली जा चुके। दाजी के हाथों में पहुंची स्ट्राइक, अब खेल बचा 4 गेंदों का, टीम का स्कोर पहुंचा 69 रन पर। दर्शकों में हमारे करीबी रमाकांत कुमरलकर से बैठ चुके। रमाकांत सर, आपका भी हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। गेंदें बची 4 और बाहुबली अब स्ट्राइक पर मैदान में। अनुष गोरकर जो कि आर्मी टीम के लिए बहुत साल खेल चुका है, बढ़ती योग्यता में बहुत से मालिका और मैन ऑफ द मैच ये जीत चुका है। मतलब काबिलियत इस खिलाड़ी के पास, ऑलराउंडर की प्रमुख भूमिका बहुत बार उस टीम में निभाई है। अनुष केरकर आखिरी 4 गेंदों पर किस तरह से बिल्कुल रहेगा गेंदबाजी में, या फिर बाहुबली के सामने आक्रमण बाहुबली का रोक पाएगा, या फिर बाहुबली जिस हालात से खेल रहे क्या वो बैटिंग देखने को मिले चाहने वालों को। इस बार दूर से खेला शरीर के, लेकिन टाइमिंग कमाल का निकला, कवर बाउंड्री के बाहर गेंद निकली, सीमा रेखा से पार। 4 रन के लिए मैदान पर डीजे बज। ताकत लगाते हैं, लेकिन इस बार टाइमिंग देखिए और नजाकत, जो नजाकत आपके पास है ना, उस नजाकत की बैटिंग मैदान पर तमाम चाहने वाले जानते हैं कि बाहुबली इन्हें यूं ही निकाला था। वारे हवा के विपरीत खेलने की ताकत है इस खिलाड़ी के पास, और इतनी ताकत है ना कि सामने वाला पेड़ अपनी बाहू से हिलाकर बिल्कुल खोद के निकाल पाए, इतनी ताकत है शरीर में, जंगली हाथी की तरह मैदान पर। हो इस बार उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। के बाद गेंद को डंबा को दूर से लाना पड़ा। मतलब ताकत देखिए इस खिलाड़ी के पास कितनी है, और यूं ही नहीं कहा इस खिलाड़ी को बाहुबली मैदान पर। आज बाहुबली की बैटिंग देखिए, 9 गेंदों पर 31 रन, 11 गेंदों पर 21 रन समीर वेंगुर लेकर मैदान पर। दोनों बल्लेबाजों ने आंख बबल ने भले 0 पर निकला हो, लेकिन समीर ने उसकी कमी को पूरा कर दिया। और इस बार बीट हो गए मैदान पर। इस बार बीट हो गए मैदान में, डॉट गेंद निकल चुकी है और 10 गेंदों में 31 हो चुके हैं। 79 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। और 10 गेंद 57 रनों की पार्टनरशिप इस जोड़ी के बीच में हो चुकी है। 20 गेंदों पर 57 की भागीदारी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस भागीदारी के लिए। 20 गेंदों पर 57 की पार्टनरशिप हो चुकी है, क्या पार्टनरशिप मैदान पर। और अब शायद घुंगरू को भी नहीं छोड़ा गया, घुंगरू के उस ओवर में लगभग 14-15 रन बनाए गए। संदीप सर थैंक यू, तालियों की आवाज से गूंज रही है। क्या आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट होगा मैदान पर। हेलीकॉप्टर घूमा, 1 रन निकलेगा, निशाना नहीं लगा पर, और इस 1 रन के साथ तब टीम का स्कोर पहुंचा 80 रन पर मैदान पर। और 80 होने के बाद बिल्कुल इस समय पर दाजी नाइक 11 गेंदों पर 32 रनों की एक नॉट आउट की भूमिका, 58 रन की भागीदारी, उसमें समीर के 11 गेंदों पर 21, दाजी नाइक के 11 गेंदों पर 32। और अब बात बताई जाए
दाड़ेश्वर सेना पेड़ने टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय मैदान पर लिएगा। 2 विकेट मात्र 2 रन पर थे। उसके बाद बबल नाइक का विकेट निकला, उसके बाद गणेश कुबल 0 पर, गोपाल बाटा 0 पर, बबल नाइक 0 पर। लेकिन उसके बाद प्रतीक गवंडे 10 गेंदों पर 18 रन, दाजी नाइक और समीर के बीच में 58 की पार्टनरशिप, उसके बलबूते पर 80 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। शुरुआत में प्रतीक गवंडे जिसका विकेट 0 पर निकला, कैच छोड़ा, उस प्रतीक गवंडे ने एक अच्छी ठोस शुरुआत दिला दी और शुरुआत के बाद 10 गेंदों पर 58 की बैटिंग, एक विश्वास जताया। से पीछे मैदान में दाड़ेश्वर सेना टीम को बनाने पड़ेंगे 81 टू विन मैदान पर। हमारे साथ जुड़ जाएंगे अब तक शाम में अशोक नाइक सर, स्वागत है आपका इस मैच में। कॅप्टन या नेक्स्ट मॅच अवधूत कणकवली विरुद्ध दानवे 11 पणजी, दोन्ही कॅप्टन कॉमेंट्री बॉक्स पाशी संपर्क साधा। नेक्स्ट मॅच दानवे 11 पणजी विरुद्ध अवधूत कणकवली या दोन संघादरम्यान या ठिकाणी आगमन झाले अवधूत कणकवली क्रिकेट संघाचं तुमचं मनपूर्वक स्वागत। चला दानवे 11 पणजी क्रिकेट संघ, त्या अगोदर थोडीशी फलंदाजीची चर्चा करूया। समीर वेंगुर्लेकर 21 धावा, दाजी नाईक 3 षटकार 2 चौकार 32 धावा। त्या अगोदर प्रतीकच्या बॅटमधून 18 धावा। थोडंसं क्षेत्ररक्षणात डिलाई मैदानात जाणवली ही या दाडेश्वर सेना पेडणे क्रिकेट संघाकडून 3 झेल सुटले, थोडीशी मिसफिल्डिंग बघायला मिळाली आणि गोपाळ बटा बाद झाल्यानंतर सुरुवातीला त्या पाठोपाठ बबल नाईक म्हणजे सलामीची जोडी लवकर परतल्यानंतर एक समाधानकारक धावसंख्या आहे 80-81 धावांचा एक तगडा आव्हान। सकाळचा सत्रातील पहिला सामना मला आठवला, 97 धावांचा पाठलाग या मैदानात आपण बघितला। बघूया या संध्याकाळच्या सत्रात बी ग्रुप मधील ही अखेरची लढत, विजेता संघ हा सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करेल। एका बाजूने ए ग्रुप मध्ये श्री साई बारदेश क्रिकेट संघ सेमीफायनल मध्ये धडक मारतोय। या दोन संघादरम्यान सुरू असलेला सामना जो जिंकेल तो दुसरा संघ असेल, म्हणजे बी ग्रुप मध्ये सेमीफायनल मध्ये। त्यानंतर सी ग्रुपला सामने सुरू होतील। पहिला सामना होईल तो अवधूत कणकवली विरुद्ध धानवी 11 पणजी। त्या अगोदर त्यानंतर सामना असेल तो गणपती वर्सेस फोंडा विरुद्ध श्री बांदेश्वर बांदा सावंतवाडी या दोन संघादरम्यान। बघूया त्या अगोदर 81 धावांचं कशा प्रकारे आव्हान पेलवतंय
सलामीची जोडी मैदानात दाखल होते ती गौरेश सावंत देसाई उर्फ बाबू, त्याचा सहकारी सूरज गावडे उर्फ भाऊ. दोन्ही स्टार खेळाडू, ज्या दोन्ही खेळाडूंना बऱ्याच वेळा आपल्या संघाला एक हाती सामने जिंकलेत. दुसऱ्या बाजूने एक फायटिंग टोटल, एक समाधानकारक धावसंख्या 81 धावांचा आव्हान. समोर पहिला वाहिला षटक. पंच या ठिकाणी इशारा करतायत. बहुधा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते तो गणेश कुबल. छोटा पॅकेज बडा धमाका. दोन खेळाडूंबद्दल आपण वारंवार उल्लेख करतो, राम नागवेकर आणि गणेश कुबल. हे दोन्ही दर्जेदार खेळाडू. बघूया सामना कशा प्रकारे संपतोय या दोन संघादरम्यान. गणेश कुबल राऊंड विकेट राईट आर्म. पुढे सरसावत चेंडू हलक्याच खेळून काढतो. मिडॉनला चित्ररक्षक फेक होते. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेने सूरज गावडे आपलं खातं उघडतोय, आपल्या संघाचं खातं उघडतोय. दाडेश्वर सेना पेडणे क्रिकेट संघ. तर स्ट्राईकला आलाय तो गौरेश सावंत देसाई. या पूर्वीच्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच, ज्याने 42 धावांची सुरेख अशी 45 धावांची खेळी केली. सामनावीराचा मानकरी ठरला तो गौरेश सावंत देसाई. सज्ज होतोय स्ट्राईकला. बॉलिंग मार्फर गणेश कुबल. हो, चांगला फटका गौरेशच्या बॅट मधून. प्रतीक गवंडे येतोय स्क्रीनवर, चेंडूची परती करतोय, मिडॉपला चित्ररक्षण करतोय. धाव काही मिळत नाही. दाजी नाईकने आज दोन मोठे फटके टोलवले. एक फटका समोर नेमका हायवेवर जाऊन चेंडू पडला, तर दुसरा फटका हा बरोबर आमच्या मागे रेल्वे ट्रॅकवर पडला. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला थोडासा हवेत फटका. बघूया एकेरी धाव. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. मिड विकेट बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक समीर वेंगुर्लेकर झपकन येतोय. 2 धावा. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावांनी गौरेश सावंत देसाई आपलं खातं उघडतोय. धावफलक पुढे सरकतोय तो 3 धावा. सुपर ओव्हरची थरारक लढत आज आपण बघितलीत. त्या लढतीत गोमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाला थांबावं लागलं. तिथून प्रवास पुढे लांबलाय बांदेश्वर 11 क्रिकेट संघाचा. एक चांगला चेंडू, एक डॉट चेंडू. यष्टीरक्षक गोपाळ बटा आज थोडासा आपल्या कामगिरीत फलंदाजी डेपाळला. सुरुवातीला 2 सलग सामन्यात खातं उघडू शकला नाही, परंतु गुणवत्ता ठासून भरलेले असा खेळाडू गोपाळ बटा. पुढे सरसावत एक चांगला फटका लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक अक्षय येतोय, चेंडूची परती करतोय. एक धाव. एक चेंडू थेट दाजी नाईकने जो टोलवला बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या मागे रेल्वे ट्रॅकवर चेंडू जाऊन पडला. म्हणजे 2 मोठे फटके आज बघितले सकाळच्या सत्रात. हॅट्रिक, 2 अर्धशतक, एक मेडन ओव्हर, एक उत्कृष्ट झेल. आज सगळं काही बघायला मिळालं. हलक्याच खेळून काढतोय सूरज गावडे. बबल नाईक येतोय मिड विकेट बाउंड्रीवर. क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेगला चेंडू परती करतोय. धावफलक पुढे सरकतोय. एकेरी धावेने तो 5 धावा धावफलकावर. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून या दाडेश्वर ट्रॉफी स्पर्धेसाठी प्रेक्षक जोडले. तुमचं पण अपूर्वक स्वागत. आज संध्याकाळच्या सत्रात मात्र हळूहळू प्रेक्षकांची गर्दी वाढली. आता यानंतर सी ग्रुपमध्ये पहिला सामना होईल तो अवधूत स्पोर्ट कणकवली विरुद्ध धानवी 11 पणजी. त्यानंतरचा सामना असेल तो गणपती वॉरियर्स फोंडा विरुद्ध श्री बांदेश्वर बांदा सावंतवाडी. सिंधुदुर्ग आणि गोव्यातील खेळाडूंचा भरणा असलेली ही स्पर्धा. पहिलं षटक. पहिल्या षटकात थोडीशी सावध सुरुवात. 5 धावा. गोलंदाजीत बदल झालाय. ज्याने फलंदाजीत 21 धावा केल्या तो समीर वेंगुर्लेकर. अष्टपैलू खेळाडू सज्ज होतोय. समोर डावखुरा फलंदाज सूरज गावडे उर्फ भाऊ. सामना जिंकायचा आहे तर 81 धावा. सेमीफायनल मधील दुसरा संघ निश्चित होईल या सामन्याबरोबर. परंतु थोडंसं सांगणं अवघड असेल, कारण यापूर्वीची जी लढत आपण बघितली ती सुपर ओव्हरची. धानवी 11 पणजी. चला लवकर या कॉमेंट्री बॉक्स पाशी संपर्क साधा. चांगला फटका ऑफसाईडला कव्हर पॉइंटला. सूरजच्या बॅट मधनं चेंडू येते बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चौकारासाठी. 4 धावांसाठी पहिला चौकार निघतोय तो दाडेश्वर सेना पेडणे क्रिकेट संघाकडून. चला पणजी क्रिकेट संघ. लास्ट कॉल धानवी 11 पणजी क्रिकेट टीम. धानवी 11 पणजी क्रिकेट टीम. चला लास्ट कॉल आपल्यासाठी. चला लवकर या. चौकार पहिला निघतोय तो बॅट मधून सूरजच्या. 4 धावा. 9 धावा बिनबाद अशी सुरुवात. 81 धावांचा पाठलाग करताना एक दर्जेदार आयोजन या स्पर्धेचं. प्रेक्षकांसाठी बसण्यासाठी अगदी गॅलरी. पुढे सरसावत एक लोअर फुलटॉस. चांगला कव्हर ड्राईव्ह. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक
ग्लेन फर्नांडिस चेंडूची परती करतोय. एक धाव. दोन्ही फलंदाज दोन्ही संघांचं थोडंसं मी वैशिष्ट्य सांगेन तर यापूर्वीच्या सामन्यात दोन्ही संघांची कामगिरी यापूर्वीच्या सामन्यात बांदेश्वर 11 रोहित स्पोर्ट क्षेत्ररक्षणात थोडीशी डिलाई तर या सामन्यात मात्र 30 डिलाई जाणवली दाडेश्वर सेना पेडणे क्रिकेट संघाकडून. मोठा फटका गौरेश सावळ देसाई चेंडू आर पार सीमा पार षटकार 6 धावांसाठी. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू ऑफ स्टंपरचा चेंडू थोडासा खाली राहतोय. निर्धाव चेंडू बाकीचं काम यष्टिरक्षक हा पूर्ण करतोय. एक चांगली सुरुवात ज्या सुरुवातीची अपेक्षा तीच सुरुवात. पुन्हा एकदा एक गती परिवर्तनाचा चेंडू ऑफ स्टंपरचा फलंदाजाच्या बॅटवर येत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. धावफलक पोहोचलाय तो 16 धावा 81 धावांचा पाठलाग करताना. ओ पुलटा चेंडू फटका फसलाय मिड विकेटला क्षेत्ररक्षकापासून चेंडू दूर. ग्लेनला चेंडू चकावतो. चेंडू बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर चौकारासाठी येतोय तो 4 धावांसाठी. ते भगवा चषक ही भव्य दिव्य अशी स्पर्धा. त्याचबरोबर पुढील आठवड्यात दिवसरात्र प्रकाश झोतातील स्पर्धा श्री बोडगेश्वर मंदिरासमोर SK जॉगिंगचं तालुका लेवलचं क्रिकेटचं आयोजन सिंधुदुर्ग आणि गोव्यातील खेळाडूंचा भरणा असलेला दिवसरात्र प्रकाश झोतातील ही स्पर्धा जी SK जॉगिंगची. त्याचबरोबर येणाऱ्या महिन्यात खिंडीर बॉईज मोर्जी आणखी एक मोठी स्पर्धा. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न चांगला फटका चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनला चौकारासाठी 4 धावांसाठी. ठीक आहे. सुरुवात मैदानात बघायला मिळाली सलामीच्या जोडीकडून 24 विदाउट लॉस 24 धावा बिनबाद. गणेश कुबल पुन्हा एकदा एक चांगला फटका बघूया क्षेत्ररक्षक घेतोय. प्रतीक चेंडूचा चेंडू अडवतोय चेंडूची परती करतोय. एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. 25 धावा 81 धावा. षटक क्रमांक 3 पॉवर प्ले समाप्त झालाय. सूरज गावडे खेळतोय वैयक्तिक 12 धावावर. गौरेश सावळ देसाई 13 धावावर. दोन्ही फलंदाज अतिशय चांगली फटकेबाजी करतायत. गणेश कुबल सज्ज होतोय वैयक्तिक आपलं दुसरं षटक आणि एकंदरीत तिसरं षटक टाकण्यासाठी आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर गौरेश सावळ देसाई आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न चेंडू शरीरावर आदळतोय. धाव काही मिळत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय आणि बाकीचं काम यष्टिरक्षक झपकन पूर्ण करतोय. एक समाधानकारक धावसंख्या प्रतीक गवंडी, दाजी नाईक, समीर वेंगुर्लेकर. बघूया कशा प्रकारे गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण होते कशा प्रकारे फलंदाजी होते ती समोर दाडेश्वर पेडणे क्रिकेट संघाकडून. जोरदार अपील होत आहे. यष्टिरक्षक आणि
फलंदाज बाद होतोय. पहिला गडी तंबूमध्ये परततोय. गौरेश सावंत देसाई माघारी परततोय. वैयक्तिक 10 चेंडूंचा सामना करतोय. 13 धावा. परंतु एकंदरीत मी म्हणेन की ज्या मोठ्या धावसंख्येसमोर जी सलामीची सुरुवात हवी होती ती सुरुवात संघाला करून देतोय गौरेश सावंत देसाई उर्फ बाबू. पहिला गडी 25 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. वाहनधारकांना बरोबर द्वाराजवळ काही गाड्या पार्किंग केल्यात. आपण थोडीशी वाहतुकीस अडथळा होतोय. आपल्या गाड्या योग्य ठिकाणी पार्किंग करा. दोस्तों रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो गाड़ी आप पार्किंग कर रहे हैं बिल्कुल सही जगह पर पार्किंग कीजिए, क्योंकि आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दोस्तों. जो मेन एंट्रेंस पर गाड़ी है तो आप सही जगह पर प्लीज पार्किंग कीजिए. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय. साई लारलकर समोर सूरज गावडे. बॉलिंग मार पर गणेश कुबल. धावफलक 25. 25 लॉस ऑफ 1 विकेट. हो चांगला चेंडू. थोडासा फलंदाजाला अडचणीत टाकणारा ऑफ स्टंपरचा. बाकीचं काम गोपाळ बटा पूर्ण करतोय. निर्धाव चेंडू षटक क्रमांक 3. उर्वरित अजून 3 षटकांचा खेळ बाकी. गणेश कुबल आपल्या बॉलिंग मार्कवर एक छोटा रनअपचा 4-5 पावलांचा रनअप. आकू टप्प्याचा चेंडू. लेग कटर लेग ब्रेक. याही वेळा चेंडू फलंदाजाला चकवतोय. बाकीचा यष्टिरक्षक काम पूर्ण करतोय. एकंदरीत 2 षटकं गणेश कुबलची समाप्त होत आहेत. या 2 षटकात 10 धावा देतोय. एक गडी बाद करतोय. निम्मी षटकं समाप्त होत आहेत म्हणजे 3 षटकं. या तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक पोहोचलाय तो 25. उरलेत 18 चेंडू. 18 चेंडू 56 धावा. 18 गेंदों में 56 रन. हर ओवर के साथ 18 रन बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए मैदान पर दाडेश्वर सेना पेडणे क्रिकेट टीम को. चला नाणेफेकीसाठी या नेक्स्ट मॅच अवधू स्पोर्ट कणकवली विरुद्ध धानवी 11 पणजी. चेंडू करायच्या 56 धावा. गोलंदाजीत बदल होतोय. बाळा सावळ सज्ज होतोय. ज्याला लगान बाळा या नावानं खूप ओळखलं जातं. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न. एक स्विच हिट. चेंडू सीमा पार चौकार. 4 धावांसाठी. चेंडू 52 धावा असं समीकरण या सामन्यात येऊन ठेपलंय. एक अटीतटीची लढत. चुरशीची लढत. कारण दोन्ही संघ समान ताकदीचे बलाढ्य संघ या मैदानात आमने सामने दिसत आहेत. दाडेश्वर ट्रॉफी गोवा आणि सिंधुदुर्गातील तालुका टीम सहभाग असलेली ही स्पर्धा. आज पहिला दिवस. पुढे सरसावतोय चांगला चेंडू. एक निर्धाव चेंडू म्हणजे पहिल्या चेंडूवर चौकार निघाल्यानंतर गोलंदाज बऱ्यापैकी कमबॅक करतोय. थोडस समीकरण पुन्हा एकदा बदललंय. 16 चेंडू 52 धावा. 16 गेंदों का खेल और 52 रन. धावफलक पोचलाय तो 29 एका गड्याच्या मोबदल्यात. पुढे सरसावत चांगला फटका. हवेत फटका. कव्हरला क्षेत्ररक्षक. चेंडूच्या खाली जेल टिपला जातोय. दुसरा गडी तंबू मध्ये परततोय. एक नकल चेंडू. त्या चेंडूवर फलंदाज चकतोय फसतोय. दुसरा हादरा बसतोय तो दाडेश्वर सेना पेडणे क्रिकेट संघाला. जे प्रेक्षक जोडले गेले tenniscricket.in ला मित्रांनो रिप्ले मध्ये तुम्ही नक्की बघू शकता. सूरज गावडे हा माघारी परततोय.
अशी धावसंख्या 52 धावा, 15 चेंडूंचा खेळ बाकी. नवीन फलंदाज आलाय तो डावकुरा फलंदाज गुरुप्रसाद आरसकर. गोलंदाज बाळा सावळ सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. पहिला चेंडू बॅटची कड घेतोय पॉइंटला क्षेत्ररक्षकापासून चेंडू दूर दाजी दुरत जोपर्यंत चेंडूवर येतोय चेंडूची परती करतोय. आल्या पहिल्या चेंडूवर थोडासा फटका फसलाय गुरुप्रसादचा. एकेरी धावेनं आपल्या धावांचं खातं सुरू करतोय. यापूर्वी सूरज गावडे बाद झालाय. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू थोडासा दूर ठेवला फलंदाजाला, फटका फसला, झेल टिपला गेला आणि बाळा सावळ एक महत्वाचा अडसर आपल्या संघासमोर दूर करत धावफलक पोहोचलाय तो 32 गड्यांच्या मोबदल्यात. आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न गोपाळ वटा अतिशय सुरेख कामगिरी करतो यष्टीरक्षक. धाव काय मिळत नाही, चेंडू निर्धाव जाते. थोडासा रन रेट वाढतोय स्कोअर बोर्डवर. जो यापूर्वी 18 तो आता येऊन ठेपलाय तो 23 वर. आडव्या बॅटनं एक शॉर्ट आर्म पुल नो बॉलचा इशारा होतोय. नो +1 म्हणजे एकंदरीत मिळतात 2 धावा. या 2 धावांबरोबर धावफलक पोहोचलाय तो 32. हा अतिरिक्त पहिली धाव अतिरिक्त आणि येणारा चेंडू असेल तो फ्री हिटचा चेंडू. बघूया या फ्री हिटच्या चेंडूवर काय घडतंय ते. समोर गुरुप्रसाद सज्ज होतोय, सामना करतोय. फ्री हिटचा चेंडू, बॅटची कट घेतोय, धावबाद करायची संधी. ओ गोपाळ बटा अगदी बरोबर थोडासा थांबलाय, थोडा अवधी घेतला, वेळ घेतला आपल्यासाठी आणि अचूक नेम लावत तिसरा हादरा हात बसतोय तो मैदानात. दाडेश्वर सेना पेडणे क्रिकेट संघाला येणाऱ्या कालावधीत मगाशी आपण उल्लेख केला भगवा चषक, त्यानंतर SK जॉगिंगची मोठी स्पर्धा, खिंडीर बॉईज मोरजिम चॅम्प्स, आणखी एक मोठी स्पर्धा साऊथ गोवा प्रीमियर लीग मडगाव, ही एक मोठी स्पर्धा. परंतु त्या अगोदर मात्र या स्पर्धेकडे अगदी प्रेक्षकांच्या नजरा लागल्यात. युट्यूबला पण प्रेक्षक सामना बघतायत. मैदानात आता गॅलरीमध्ये भरपूर प्रेक्षकांची उपस्थिती. बी ग्रुप मधील एक महत्वाची लढत, त्यानंतर C ग्रुप आणि D ग्रुप, दिवस रात्र प्रकाश झोतातील ही दाडेश्वर ट्रॉफी 2025. एक सुंदर आयोजन दाडेश्वर बॉईज धारगळ यांच्या वतीनं या स्पर्धेचं आयोजन. आणि बघूया या सामन्यात नेमकं काय घडतंय. 12 चेंडू उरलेत, 49 धावा. नवीन फलंदाज अनुष केरकर हा सज्ज होतोय गुरुप्रसाद आरसकरला साथ देण्यासाठी. गोलंदाजीत बदल झालाय. गौरेश कांबळे रेडी एक्सप्रेस आज सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. चांगली सुरुवात गौरेश कांबळेची. एक निर्धाव चेंडू, एक वेगवान चेंडू ऑफ स्टंपरचा. अनुष केरकर आणि गुरुप्रसाद आरसकर. धावफलक पोहोचलाय तो 32 लॉस ऑफ 3 विकेट, 32 रन 3 विकेट पर. एक खणखणीत फटका ऑन साइडला. ग्लेन येतोय, खराब क्षेत्ररक्षण, गचाळ क्षेत्ररक्षण. चेंडू सीमा पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी. बऱ्याच वेळानंतर चौकार निघतोय. या चौकाराबरोबर धावफलक पोहोचलाय तो. आतापर्यंत एकंदरीत 54 बाउंड्री आणि 58 षटकार आमच्या टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमात. बघा आपण रिप्ले मध्ये बघू शकता की कशा प्रकारे या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण आपण बघतोय. ज्या ठिकाणी अवघी एकाच दुसरी धाव, त्या ठिकाणी बहुमूल्य 4 धावा मिळत आहेत त्या दाडेश्वर सेना पेडणे क्रिकेट संघाला. एक मोठं षटक हवंय, 2-3 मोठे फटके हवेत, खूप लवकर ते मारावे लागतील, कारण हळूहळू सामना थोडासा हातातून निसटतोय असं चित्र दिसतंय. परंतु अजून कमबॅक करायचंय तर 2-3 मोठे फटके हे मारावे लागतील. मिनी हेलिकॉप्टर लॉंग आपला क्षेत्ररक्षक घेतोय प्रतीक गवंडे. पुन्हा एकदा एकेरी धाव सुटलेला जाईल, त्यानंतर प्रतीकची विस्फोटक फलंदाजी. तिथून 18 धावांची खेळी खूप महत्वाची ठरली या मॅच मध्ये. कारण त्यानंतर कारण सुरुवातीला बबल नाईक आणि गोपाळ वटा 0 माघारी परतले होते आणि तिसरा हादरा बसला होता. परंतु त्याच वेळी गणेश कुमार बाद झाल्यानंतर बॅटची कड घेतोय चेंडू बाउंड्री लाईनला, थर्ड मॅनला. चेंडू सीमा पार चौकार 4 धावांसाठी.
वेंगुर्ला. त्या अगोदर ओम नमः शिवाय दोडा मार्कचं पण कौतुक करावं लागेल. शेवटपर्यंत झुंज दिली सामन्यात. अपसाइडला एक चांगला फटका, डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्रीला, चेंडू जातोय सीमा पार, चौकार 4 धावांसाठी. विजयासाठी 36 धावा. या 36 धावांसाठी उरलेत 7 चेंडू. येणारा चेंडू खूप महत्वाचा असेल. या चेंडूवर गुरुप्रसादला मोठा फटका मारावाच लागेल. अनुष केरकरला. एक वाईड यॉर्कर, चांगला चेंडू, निर्धाव चेंडू. या निर्धाव चेंडू बरोबरच सामना आता मात्र येऊन ठेपलाय तो. 5व्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 45 धावा, 3 गडी बाद, 36 धावा आणि शेवटचं षटक 6 चेंडू. चला टॉस साठी या अवधू स्पोर्ट कणकवली विरुद्ध दानवे 11 पणजी. दोन्ही टीम कॅप्टन. चला यष्टीरक्षक मतीन खान कडून छोटीशी चूक, मिसफिल्डिंग, नो बॉल. सामना निसटला. त्यानंतर मात्र पुढील लढत या दोन संघादरम्यान. पहिल्या चेंडूवर एक चांगला फटका, लापटेक फटका, डीप लॉंग आपला. 6 चेंडूत 6 षटकार मारावे लागतील सामना जिंकण्यासाठी. पहिल्या चेंडूवर षटकार निघतोय. उर्वरित 5 चेंडू, 30 धावा हा सामना जिंकण्यासाठी. क्रिकेटमध्ये हे बऱ्याचदा घडलंय, त्यामुळे नक्की थोडस अवघड. अंतिम षटक. गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होता येतो ग्लेन. आज फिरकी गोलंदाजी बघितली भरत दाभोलकरची, ग्लेन फर्नांडिस. पंच दोन्ही आज समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय आणि पंचांचा इशारा पण झालाय अवांतर चेंडूसाठी. या ठिकाणी आमचे तिसरे पंच हे पण या ठिकाणी टीव्ही अंपायर बरोबर जोडले गेलेत. अवांतर म्हणजे वाईड बॉल. एका धावेची बरी धावसंख्येत पडते. थोडस अंतर कमी होतंय. प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका मारावा लागेल. बघूया काय घडतंय या सामन्यात. ग्लेन फर्नांडिस आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा एक सुरेख फटका, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, चेंडू सीमा पार, षटकार 6 धावांसाठी. की 23 रन, 4 डिलिव्हरी 23 रन, 4 चेंडू 23 धावा. ऑन साइडला फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू टोलवतोय. चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनला चौकारासाठी 4 धावांसाठी. दोडामार क्रिकेट संघाचं कौतुक करावं लागेल. खूप चांगला क्रिकेट त्यांनी पण या मैदानात खेळलं. गोमटेश्वर मडगावचं कौतुक करावं लागेल. त्याबरोबर ही सुरू असलेली लढत बघूया सरते शेवटी
3 चेंडू 19 धावा. थोडासा फटका हवेत बघूया लॉंगाला. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूच्या मागे, चेंडूची परती करतोय. एकेरी धावेचं रूपांतर 2 धावात बघायला मिळते. 2 धावा धावफलक पुढे सरकलाय. आता उरलेत फक्त 2 चेंडू या सामन्यातील. या 2 चेंडूत करायच्या आहेत 17 धावा. बी ग्रुप मधील अखेरची लढत, त्यानंतर सी ग्रुप मधील पहिला सामना असेल अवधूत स्पोर्ट कणकवली विरुद्ध धानवी 11 पणजी. पंच वळतायत, दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय अगदी निर्णायक क्षणी. कदाचित वाईड बॉल, नो बॉल खूप महागडा ठरू शकतो ग्लेनसाठी, संघासाठी. 16 धावा. या 16 धावांसाठी उरलेत 2 चेंडू. एक चांगला चेंडू, निर्धाव चेंडू. या निर्धाव चेंडू बरोबरच आता मात्र सामना थोडासा फसलाय. संघ मालक मकरंदबाई आपल्या संघाबरोबर पुढे सरसावत. लॉंगापला क्षेत्ररक्षक बबल नाईकच्या हातात चेंडू विसावतोय. आणखी गडी बाद होतोय. सामना संपलाय. दोन्ही संघांचं अभिनंदन. दाडेश्वर सेना पेडणे क्रिकेट संघ सावरला. प्रतीकने 18 धावांची एक महत्वाची खेळी आपल्या संघासाठी केली. एक भागीदारी महत्वाची बघायला मिळाली. दाजी नाईकची सुरेख फटकेबाजी, समीर वेंगुर्लेकरने त्याला साथ दिली.